नमस्कार दोस्तों। छू लो आसमान किसने रोका है और आलोक के संयुक्त प्लेटफॉर्म पर मैं राम आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, नवोदय जागृति अभियान संपूर्ण भारत में आलोक और छू लो आसमान किसने रोका है के द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें अभी हम मेंटल एबिलिटी कंप्लीट करने के बाद और भाषा का सेक्शन कंप्लीट करने के बाद मैथमेटिक्स यानी कि हम कह सकते हैं अर्थमेटिक एबिलिटी, हिंदी में कहें तो गणित का सेक्शन हम तैयार कर रहे हैं, और जिसमें ये हमारा दूसरा चैप्टर है जिसमें हम 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर मतलब पूर्ण संख्याओं पर आधारित 4 आधारभूत संक्रियाएं पढ़ रहे हैं। और इसमें यह हमारी तीसरी क्लास होगी। इसके पहले हम 2 क्लासेस पढ़ चुके हैं। पहली क्लास में हम इसके कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। दूसरी क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक क्वेश्चंस किए हैं, और आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे, जो कि हमारी अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो आशा करता हूँ क्लास को आगे बढ़ाने के पहले, इसके पहले जितनी भी कक्षाएं हुई हैं वो आपने अच्छे से कंप्लीट की होंगी। दोस्तों देखिए क्या है, हमारा एग्जामिनेशन 30 को है ना, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, और मैथ्स में आपको तकलीफ भी हो रही होगी, मैं जानता हूँ। लेकिन तकलीफ होने के साथ ही साथ इस तकलीफ को आप तभी दूर कर सकते हैं जब आप सेशंस को बार बार देखें और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। एक बार देखने के बाद आप कॉन्सेप्ट वाइज जो है या कॉन्सेप्ट की एक कॉपी बना लें, उसमें सारे कॉन्सेप्ट या नोटबुक आप तैयार कर लें, या हम कहें इनको कि नोट्स के फॉर्म में बना लें। और देखिए बार बार तो आप वीडियोज़ को देख नहीं सकते, तो इसलिए आपको क्या करना है, थोरोली कॉन्सेप्ट उससे आपको रिवाइज करते जाना है। जहाँ पर भी आपको डाउट आता है आप उसको ध्यान से पढ़िए, और पढ़ने के बाद जितना हो सके आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं, नवोदय स्पेशल बैच हमारा है नवोदय जागृति अभियान के तहत, जो कि पूर्णतः निःशुल्क है। आप अधिक से अधिक बच्चों तक इस बैच को पहुंचा सकते हैं। ये बैच जो है आपके अपने आलोक ऐप पर अवेलेबल है, ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। नवोदय विद्यालय परीक्षा हेतु विशेष पुस्तक आलोक ने और छू लो आसमान किसने रोका है की टीम ने मिलकर के इसको बनाया है, इसको लॉन्च कर दिया गया है। ये बुक बहुत अच्छी है, मैंने खुद ने देखी है। जो बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट तैयार करने के पर्पज से, और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसको तैयार करने के पर्पज से आप इस बुक को ले सकते हैं। इस बुक से आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। दोस्तों क्लास नंबर 6 है चैप्टर 2 की, जो कि चैप्टर 2 पूर्ण संख्याओं पर आधारित 4 आधारभूत संक्रियाएं हम पढ़ रहे हैं, और इसमें ये हमारा पार्ट 3 है। इसको हम आगे बढ़ाते हैं। आज हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 16 से। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, उसको ध्यान से पढ़िए। देखिए जेएनबी 2007 का सवाल है कि 3 संख्याओं का गुणनफल कितना है, 7980 है। कितना है, 3 संख्याओं का जो गुणनफल दिया है वो कितना है, 7980 है, जिसमें 2 संख्याओं का गुणनफल उसने अलग से दिया है, कितना है, 228 है। तो हमें तीसरी संख्या बताना है क्या होगी। देखिए मित्र, समझने का प्रयास करना। मान लीजिए ये संख्याएं A, B और C हैं। तो पहली लाइन कह रही है कि 3 संख्याओं का गुणा कर दिया जाए तो इतना आता है, मतलब 3 संख्याओं गुणा कर दिए तो कितना आ रहा है, 7980। ये 3 संख्याओं का उसने गुणनफल दिया है। इसको हम मान लेते हैं पहली लाइन से ये आया है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है, समीकरण 1 है। दूसरी लाइन मतलब अगली आगे जो लाइन कंटिन्यू की है उसमें क्या बोला उसने कि 2 संख्याएं हैं, जिसमें से 2 संख्याएं, कोई 2 संख्याएं, 2 संख्याएं जो है उनका गुणनफल क्या है, A और B 2 संख्याएं, इनका गुणनफल क्या है, तो उसने दिया है कितना, 228, ये दिया है। तो इसको हम मान लेते हैं क्या, ये समीकरण नंबर 2 दिया है। अब उसने कहा तीसरी संख्या निकाल लो। तीसरी संख्या क्या होगी, तो तीसरी संख्या कैसे निकालोगे, तो आप जानते हैं या नहीं जानते देख लीजिए कि अगर A से A कट जाए और B से B कट जाए तो हमारे पास केवल C बचेगा। इसे काटना है तो काटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। मतलब पहले समीकरण में दूसरे समीकरण से भाग दे दिया जाए तो ऐसा हो जाएगा कि हमारे पास कटने के बाद में केवल C बचेगा। बात समझ पा रहे हैं, तो हमें भाग देना है, भाग देंगे तभी हमारे पास तीसरी संख्या आएगी। तो हम ये कहते हैं कि इसमें भाग दे दीजिए, ठीक है, भाग देंगे तो यहां से हमने भाग दिया, किस में भाग दिया, पहले समीकरण में दूसरे समीकरण से भाग दे दिया। तो देखो भाई क्या हो जाएगा, A गुणा B गुणा C बटे में क्या आ जाएगा, A गुणा B बराबर क्या आ जाएगा, 7980
80 को भाग देंगे किससे, यहाँ पर 228। बात समझ गए। तो भाग देने पर ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, क्या बचा सी। अब भागफल क्या आ रहा है तो हम इससे डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम किससे काट दें, 4 से काट दें। 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, 57 बार। 4 से काटो, 4 एकम 4, 7 में से 4 गया, कितना बचा 3, कितना हो गया 39 हो गया। 4 नाम 36, कितना बच गया 36, 39 से गया 3 बच गया। ठीक है, अब 4 नाम 36, 38 में 36 गया, कितना आ गया 2 आ गया। अब 20 बन गया, 4 पंचे 20, इतना आ गया। अब हम 7 5 12 मतलब 57 के अंकों का योगफल 12 बन रहा है और 12 3 से कटता है, इसका मतलब ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो 3 से काट दो इसको, 57 को 3 से, 57 को 3 से काटा तो 19 बार 19 दिया 57। अब 3 से काटेंगे, 3 18, 19 में से 18 गया, कितना बचा 1, ये हो गया 19। ठीक है, अब इसके बाद 3 18, 6 बार, कितना बचा 1, 3 5 15, इतना आ गया। अब हम देखेंगे 19 बचा है और 665, अब 19 से काट दो, 19 एकम 19 और 19 दिया 57। ठीक है, 66 में से 57 गया तो 3 6 3 9, ये हो गया 95। अब 19 पंचे 95, कितना के 35। तो हम ये कह सकते हैं आ रहा है हमारा 35/1। अब 1 से किसी संख्या को भाग देंगे तो 1 ही आता है, इसलिए हम कहेंगे कि भाई यहाँ पर 1 से किसी संख्या में भाग देंगे तो उतना ही आएगा जितनी संख्या है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा सी, और सी बराबर क्या हो गया 35, है ना। तो 35 वो तीसरी संख्या होगी, यही उसने पूछा था। डिवीजन की प्रोसेस जो है, भाग की प्रोसेस आपको ध्यान से करना है ना, अच्छे से समझते हुए करिएगा ताकि आपका आंसर सही आ जाए। क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया कि दो नंबर्स हैं, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, इतना दिया है 8192, 8192, है ना। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 8192। तो दो नंबर्स आपके जो है a गुणा b मान लो, और ये कितना दिया है 8192, ये दिया हुआ है। अब एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है दोगुनी है। देखो a और b दो संख्याएं हमने ली हैं और a और b का गुणा करके 8192 बना है। उसने कहा एक संख्या मतलब ये वाली संख्या इस वाली संख्या की दोगुनी है, तो हम क्या करें भाई, हम इसको x मानते हैं, तो इसकी दोगुनी ये संख्या है, तो x में 2 का गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा। 2x आएगा कि नहीं आएगा। x अगर एक संख्या मानिए तो इस संख्या की दोगुनी ये संख्या है, तो 2 का गुणा करके लाए तो कितना बन गया 2x। तो ये 2x मतलब a की जगह पे आपको 2x लेना है और b की जगह पे x लेना है। ठीक है, तो उसने कहा छोटी संख्या ज्ञात करनी है, इसका मतलब x का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ये देख लीजिए क्या ज्ञात करना है आपको, छोटी संख्या, छोटा नंबर आपको निकालना है। ठीक है, x निकालना है। तो देखो यहाँ पर a की जगह पे आप क्या रखोगे 2x रखोगे और b की जगह पे आप रखोगे x, बराबर कितना है 8192। देखो x में x का गुणा होगा तो क्या बन जाएगा x की पावर 2 बन जाएगी, और ये जो 2 है ना, ये 2 को हम इसके नीचे ले आते हैं 8192। गुणा में कोई संख्या है तो डिवाइड में जाएगी इस तरफ, तो क्या हो जाएगा, मतलब गुणा से अगर इस तरफ जाएगी तो डिवाइड में चली जाएगी, मतलब कितना हो गया 2। अब 2 से हम इसको काट देते हैं। देखो 2 एकम 2, 2 चौके 8। ठीक है, अब 1 आ गया, 1 में भाग दिया नहीं जा रहा तो क्या आ जाएगा 0। अब बन गया कितना 19, ये भी आगे सिखाऊंगा कैसे होता है। ठीक है, अब 2 से 2 नाम 18, 1 बच गया 2 6 12, 4096 आ गया। एक्स स्क्वायर का मान कितना आ गया, एक्स स्क्वायर का मान आ गया 4096। अब देखो एक्स स्क्वायर बराबर ये 4096 क्या होता है 64 का स्क्वायर, क्या होता है 64 का वर्ग। अब ये चीज आप सीखिए कि जब पावर एक जैसी होती है, पावर के बराबर पावर आ गई तो ये बेस के बराबर बेस हो जाता है। इसका मतलब x का मान कितना हो गया 64, और x का मान ही हमें निकालना था जो कि क्या है 64। ठीक है, अब ये 64 कैसे आ गया, आपको ये मन में प्रश्न आएगा सर ये 64 आपने कैसे निकाल दिया। तो 64 हम देखो, सबसे पहले एक बात आप समझो, क्या समझना है, जैसे मान लीजिए x की पावर 2 बराबर कितना लिखा है 4, तो हम इसको तुलनात्मक फॉर्म में लाएंगे। इसका मतलब क्या करेंगे हम एक्स स्क्वायर बराबर, हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2, क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2। अब यहाँ पर 2 की पावर 1, यहाँ पर 2 की पावर 1, तो हम 2 को अगर एक बार लिख दें तो ये पावर हमेशा जुड़ जाती है, 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया।
2 की पावर 2। बात समझ गए? अब देखो यहाँ पर पावर के बराबर पावर जब आ जाती है तो इसका मतलब ये होता है पावर बराबर पावर है तो बेस के बराबर बेस होगा, मतलब x का मान कितना होगा यहाँ से 2 होगा। इसी प्रकार एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर बराबर कितना लिखा है 9 लिखा है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर 3 की पावर 2, मतलब 3 की पावर 2, 3 का 2 बार गुणा करो 3 3 9 बन जाएगा। तो देखो यहाँ से क्या आ गया, पावर के बराबर पावर आ गई है ना, तो बेस के बराबर क्या आ जाएगा बेस, x का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ से x का मान कितना आया 2 आया, यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा बोलो 3 आ जाएगा। पहली बात तो ये हम समझ पाए, ठीक है। अब जैसे यहाँ लिखा हो x की पावर 3 बराबर हम कह दें 27 है, तो इसका मतलब x का क्यूब बराबर 3 की पावर 3। हमेशा पावर के बराबर पावर बनेगी तभी जो है बेस के बराबर बेस बनेगा। बात समझ गए? x बराबर कितना है 3 है। अब आते हैं 4096 पे। देखो 4096 में हमें क्या करना पड़ेगा, इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे, तब जाके हम बता पाएंगे 64 हमारा आया। कैसे? देखिए ये आप करते होंगे अभी, पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4, ठीक है, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कर देंगे कितना आ जाएगा 1024 बार भाग जाएगा, फिर 2 से कर देंगे कितना जाएगा 512 बार भाग जाएगा, फिर 2 से कर देंगे कितनी बार जाएगा 256 बार भाग जाएगा, फिर 2 से कर देंगे कितनी बार 128 बार भाग जाएगा, फिर 2 से कर देंगे तो कितना 64 बार भाग जाएगा। ऐसे करते चलेंगे तो हमने देखा कि भाई 64 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर कितना है 64 आया। तो अब देख लो इनका गुणा करने पर क्या 64 बन रहा है, इनका गुणा करने पर कितना बन रहा है 64 बन रहा है क्या, बिल्कुल बन रहा है। इसका मतलब ये 64 और ये 64 2 बार आ गया ना, 64 गुणा 64 करने पर कितना बन जाएगा भाई, इसका इसमें गुणा किया 64 आ गया, अभी 64 गुणा इसमें करेंगे कितना आ जाएगा 4096, 4096 आ गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं ये लिखा है 64 की पावर 2, 64 की पावर 2 बराबर है कितना 4096, यही है। इसका मतलब हम 64 की पावर 2 को लिख सकते हैं x का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो पावर के बराबर पावर है तो बेस के बराबर बेस है, तो x का मान कितना हो गया 64 हो गया। ये तो हमने निकाला, ये तो निकाला हमने, है ना। तो देखिए पीछे यहाँ पर क्या था, यही तो लिखा 4096 को हमने क्या लिख दिया 64 की पावर 2, और यहाँ x का स्क्वायर है तो x का स्क्वायर, स्क्वायर के बराबर स्क्वायर हो गया तो बेस के बराबर बेस, तो x बराबर कितना हो गया 64। तो x का मान जब हमारा 64 आ गया है तो हमारा छोटी संख्या क्या है x ही तो है, छोटी वाली संख्या x है, तो x का मान कितना हो गया 64, ये हमें निकालना था। आया समझ में? चलो अगले सवाल पे आएंगे। देखिए हर एक क्वेश्चन को पहले आपको अपने से पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपको करने का प्रयास करना है, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, नहीं बनेगा तब आप वीडियोस को आप देखिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम किस पर, डिवीजन पे, मतलब भाग करना हमें सीखना है, ठीक है। यह है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, मतलब भाग की जो प्रोसेस है वो किसने समझाई थी, एक मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे जिनका नाम था यूक्लिड्स। ये ज्यामिति के जनक भी हैं, ठीक है, यूक्लिड्स। इन्होंने एक थ्योरम दिया, एक लेमा दिया कि भाई डिविडेंड बराबर क्या होता है, डिविडेंड बराबर होता है डिवाइजर गुणा कोशेंट प्लस रिमाइंडर। मतलब हम कह सकते हैं कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, या हम कह सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, है ना। ये इनका थ्योरम है, इस थ्योरम के हिसाब से ही भाग की क्रिया होती है, जिसमें क्या है, ये नोट है कि ये जो रिमाइंडर है ना, ये रिमाइंडर हमेशा या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन जो डिवाइजर है, देखो ये डिविडेंड और डिवाइजर की बात कर रहा हूं मैं, इसकी जो डिवाइजर है या तो इसके बराबर होगा या इससे छोटा होगा, ठीक है। तो एक चीज समझिए, इस केस में आप इसको मिटाइए, ये यहां पे मिस्टेक है, ये जो है यहां पर ये हमें नहीं चाहिए, ये जो है नहीं चाहिए। मतलब कहने का आपको क्या चाहिए, देखो
ये होगा। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि नोट आप लिखेंगे क्या, कि रिमाइंडर हमेशा शेषफल, आगे एक्सप्लेन करूंगा आपको, शेषफल हमेशा 0 के बराबर या उससे बड़ा होता है, बड़ा होता है। दूसरा नोट क्या होगा, शेषफल हमेशा भाजक, जिससे आप भाग दे रहे हैं, भाजक से छोटा होता है, छोटा होता है। ठीक है, दो बातें मैंने लिखवाई हैं, शेषफल हमेशा 0 के बराबर या उससे बड़ा होता है, और दूसरा शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। भाजक मतलब क्या, इसकी बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है, डिवाइजर की बात मैं कर रहा हूँ। क्लियर है। अब ये जो थ्योरम है डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, या हम कहें भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, इसको हम और समझते हैं तरीके से। देखो, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे सभी बच्चे। ये मैं यहाँ पर इस तरह से बना रहा हूँ, इसमें मैं लिखता हूँ क्या, यहाँ पर आता है डिवाइज़र। डिवाइज़र का मतलब जिससे हम किसी संख्या में भाग दें, मतलब इसे हम कहते हैं क्या, भाजक। क्या कहेंगे भाई, भाजक। ध्यान रखिए, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो भी हैं वो ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आता है डिवाइज़र या भाजक। इससे हम यहाँ पर मौजूद जो संख्या होती है, यहाँ पर जो संख्या आती है उस संख्या में भाग देते हैं। तो इस संख्या को क्या बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे इसे डिविडेंड। क्या बोलेंगे, डिविडेंड। मतलब हिंदी में कहें तो इसे बोलेंगे हम भाज्य। भाज्य को हम भाजक से भाग देते हैं, डिविडेंड को हम डिवाइजर से भाग देते हैं। जब हम भाग देते हैं तो उस क्रिया में यहां पर हमें प्राप्त होता है कोशेंट। क्या प्राप्त होता है, कोशेंट प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब हम कहें तो यहां पर भागफल आपको मिलता है, भाग देने पर कुछ फल की आपको प्राप्ति होगी, उसे हम बोलेंगे भागफल। भागफल आने के बाद जब भाग नहीं जाता है फाइनली, तो कुछ ना कुछ हमें शेषफल प्राप्त हो जाता है आखिरी में। क्या प्राप्त होता है, रिमाइंडर। क्या प्राप्त होता है, रिमाइंडर, जिसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में, शेषफल। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये यूक्लिड्स ने इसको बताया था। तो ये जो प्रोसेस यहाँ पर आई है, इसको किस तरीके से हम लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं कि हमें फाइनली जो है ना ये प्राप्त करना है, ये प्राप्त करना है। तो इसके बराबर क्या होता है, इन दोनों का गुणनफल होता है, और गुणनफल आने के बाद ये जो चीज़ है, ये जो यहाँ पर चीज़ है रिमाइंडर नाम की चीज़, इसे हम जोड़ देते हैं। समझ आया। मतलब ये डिविडेंड आपको निकालना है। यूक्लिड्स ने कहा कि यहाँ पर जो डिविडेंड होगा, डिविडेंड होगा, डिविडेंड के बराबर क्या होगा, डिवाइजर इनटू कोशेंट। क्या होगा, डिवाइजर इनटू कोशेंट आपको करना है, इसका इसमें गुणा करना है, इसके बराबर इसका इसमें गुणा करना है, और प्लस में क्या, शेषफल जोड़ देना है। ये हो गया आपका रिमाइंडर। हिंदी में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, भाज्य निकालने के लिए भाज्य बराबर क्या होगा, भाजक का गुणा किस में करेंगे भाई, भागफल में, भागफल में करेंगे, और बाद में हम क्या करेंगे, शेषफल को जोड़ देंगे, शेषफल जुड़ जाएगा। समझ आया, ये हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन बोलते हैं, जिसकी आवश्यकता आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में पड़ेगी। और आगे हम समझते हैं कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से। जैसे एक भाग की हम प्रोसेस ले लें, जैसे मैं आपसे कहता हूं कि यहां पर 9, यहां पर 2। इतने से आपको क्या समझ आ रहा है, इतने से हमें समझ में ये आ रहा है कि जो डिविडेंड है
जिसे हम क्या बोलेंगे, भाज्य बोलेंगे, वो हमें दिया है। क्या दिया है बोलो, आप कहेंगे भाई 9 दिया है। और डिवाइज़र दिया है आपको कितना, डिवाइज़र दिया है मतलब हम कहेंगे भाजक दिया है, भाजक दिया है कितना, तो आप कहेंगे भाई ये दिया है 2। अब क्या निकालना है आपको, भागफल निकालना है, मतलब कोशेंट, कोशेंट निकालना है। तो कोशेंट क्या हो जाएगा, कोशेंट का मतलब क्या होता है, कोशेंट का मतलब होता है भागफल, भागफल ये निकालना है। और क्या निकालना है, रिमाइंडर, रिमाइंडर निकालना है, जो कि क्या हो जाएगा, शेषफल, ये निकालना है। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, 2 से 9 में भाग देना है। तो हमें 2 का टेबल इतनी बार पढ़ना है कि 9 के बराबर या 9 से छोटा, इससे बड़ा नहीं, 9 के बराबर या इससे छोटा कोई नंबर आ जाए। तो हमने कहा भाई 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 एकम 2 हमने पढ़ दिया एक बार। तो आप कहेंगे भाई एक बार पढ़ा तो यहाँ पर 2 लिख दिया। अब 9 में से 2 का कितना आ गया, 7, है ना, ये आया। तो हमने देखा कि भाई यहाँ पर कितना आया, ये आया, भागफल 1 आ गया, और ये शेषफल कितना आ गया, 7 आ गया, 7 आ गया। ये हमने किया, क्या ये सही है, तो हम कह सकते हैं हमको डाउट है सही है कि नहीं। आपको डाउट है, चलो ठीक है देख लेते हैं। मैंने आपको लिखाया है कि जो शेषफल होता है, जो रिमाइंडर होता है, जो रिमाइंडर होता है वो या तो 0 के बराबर होगा पहली कंडीशन, या 0 से बड़ा होगा, है ना। तो ये बात तो सही बैठ रही कि भाई 0 के बराबर या 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा तो आ गया, हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर 7 आ गया। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या थी कि रिमाइंडर हमेशा छोटा होता है, किससे छोटा होता है, डिवाइजर से। डिवाइजर मतलब क्या, ये जो 2 है इस 2 से छोटा होना चाहिए शेषफल, शेषफल 2 से छोटा होना चाहिए। 2 से छोटा आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमारा शेषफल ये तो नहीं है, नहीं है, तो इसका मतलब भागफल ये भी नहीं है, जब शेषफल ये नहीं है तो ये दोनों हम हटा देंगे। मतलब यहां पर जो प्राप्त होना चाहिए, जो वैल्यू प्राप्त होने चाहिए वो या तो 0 हो, या तो 0 हो, या 2 से छोटा हो। 2 से छोटा क्या नंबर होगा, 1 होगा। शेषफल या तो 0 होगा या तो 1 होगा, 7 तो नहीं होगा, या 1 से बड़ा नहीं होगा। बात समझ पा रहे हैं। तो मेरा कहने का कंसर्न यही है कि आप ऐसा नंबर यहां पर लाइए, कैसा नंबर लाइए, आप यहां पर ऐसा नंबर लाइए जिससे हम भाग दें, शेषफल हमें 2 से छोटा प्राप्त हो जाए, है ना। तो मैंने कहा भाई यहाँ पर हम 4 लिख दें, कितना लिख दें, 4 लिख दें, 4 लिख दें। तो 4 दूनी, देखो इसका गुणा इसमें होता है, होता है ना। तो 4 दूनी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पर 8 आ गया। तो मैंने कहा भाई 2 का गुणा 4 में किया, 8 आ गया। या हम ये कहें कि यहाँ पर ऐसा नंबर लेना है जिसका गुणा 2 में करने पर ऐसी संख्या आ जाए यहाँ पर जो कि या तो 9 के बराबर हो या 9 से छोटी हो। तो 9 के बराबर तो नहीं आया, लेकिन 9 से जस्ट छोटा आ गया, कितना आ गया, 8 आ गया। 9 में से 8 घटाए कितना हो गया, 1 हो गया। तो अब देखो ये हमारे पास शेषफल प्राप्त हो गया, शेषफल प्राप्त हो गया। शेषफल या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा। तो देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है कि शेषफल हमारा 0 से बड़ा आ गया, 0 के बराबर नहीं है तो 0 से बड़ा तो आ गया। लेकिन जो शेषफल है वो डिवाइजर से छोटा है, जो शेषफल है इस डिवाइजर से छोटा है, ये शेषफल डिवाइजर छोटा है। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर गई। तो अब हम कह सकते हैं हमारे भाग की क्रिया एकदम सही हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो क्वोशंट है वो कितना आ गया, 4 आ गया। मतलब जिस संख्या से हमने जिस संख्या में भाग दिया, तो भाग देने की प्रक्रिया में जो हमें भागफल प्राप्त हुआ, भागफल प्राप्त हुआ वो कितना है, 4 है, और शेषफल कितना है, 1 है। समझ गए ये। अब हम कहते हैं भाई उत्तर की हम जांच करेंगे, उत्तर की हम जांच करेंगे। तो जांच करना है तो देखो जांच करके देख लो कि जो यहां पर भाज्य होता है, हिंदी में लिख रहा हूं मैं, जो भाज्य है मतलब डिविडेंड है, बराबर क्या है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये होगा। समझ रहे। इसका मतलब भाज्य कितना था, 9, तो 9 के बराबर भाजक कितना है, तो आप कहेंगे भाई ये 2 है।
क्या है 2 है, इधर भाजक आता है गुणा भागफल कितना, यहाँ पर भागफल आता है मतलब क्वोशंट कितना है 4 है, प्लस शेषफल कितना है बोलो 1 है। इसमें हमने रख दिया तो 9 बराबर, देखो यहाँ से 4 दूनी 8 प्लस 1 है ना, तो 9 बराबर कितना आ गया 9। ये हो गई उत्तर की जांच, दोनों तरफ क्या हो गया बोलो 1 बराबर संख्या आ गई। समझ आया? तो ये चीज आपको बड़े ध्यान से याद रखनी है कि ये होता है आपका डिविडेंड बराबर यहाँ होता है डिवाइजर प्लस ये होता है क्वोशंट, क्वोशंट के बाद यहाँ आ गया रिमाइंडर, रिमाइंडर। ठीक है, ये आ गया। क्लियर है? तो आशा करता हूं आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसी प्रक्रिया पर आधारित प्रश्न हमारे आगे हम सॉल्व करने वाले हैं, जिसकी मदद से एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे उनको आप बना पाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 18 में कहा जा रहा है कि भाग के एक प्रश्न में 5 से एक संख्या 22 में भाग दिया जाता है। भाग का कोई प्रश्न है जिसमें 5 से एक संख्या 22 में भाग देना है, 22 में भाग दिया जाता है, तब निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। मतलब इन ए क्वेश्चन ऑफ डिवीजन अ नंबर 22 इज डिवाइडेड बाई 5, मतलब एक संख्या जो 22 है उसको 5 से डिवाइड किया जाता है। तो आपको क्या क्या पता करना है? 1 2 3 4 चीज़ें आपको पता करना है। तो 4 में से हमारे पास 2 चीज़ें तो ऑलरेडी हैं, मतलब डिविडेंड हम कह सकते हैं भाज्य। भाज्य क्या है? जिसको हम भाग दे रहे हैं, 22 को भाग दे रहे हैं, और जिससे हम भाग दे रहे हैं वो क्या है बोलो? आप कहेंगे भाई 5 है, 5 से हम 22 में भाग दे रहे हैं। तो भाज्य और भाजक तो आपको पता है ना, डिविडेंड जिसमें भाग देते हैं, डिवाइजर जिससे भाग देते हैं, और भाग इससे जब इसमें देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? भागफल प्राप्त होगा, और क्या प्राप्त होगा? शेषफल प्राप्त होगा। ये 2 चीज हमें क्या करनी है? पता करनी है। ठीक है, तो देखिए मैं कहता हूं 5 का टेबल हमें इस तरह से पढ़ना है कि 22 के बराबर वैल्यू आ जाए या 22 से छोटी आ जाए। तो मैंने कहा भाई 5 के टेबल हम पढ़ेंगे तो 5 चौके 20, 5 चौके 20, 20 आ गया। 20 को 22 से घटाया तो कितना बच गया? 2 आ गया। कितना बच गया? 2। घटाने पर मतलब ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को घटाने पर जो प्राप्त होता है उसे हम क्या बोलते हैं? शेषफल बोलते हैं। ये क्या है? ये आया रिमाइंडर, ये है रिमाइंडर। बस ये चीज ध्यान रखिए कि रिमाइंडर जो है ना, जो शेषफल है वो इससे छोटा होना चाहिए। जो 5 है ना, यहाँ पर जो डिवाइजर इससे छोटा होना चाहिए, मतलब दोबारा भाग ना जाने पाया, भाग देने पर भाग नहीं जाना चाहिए। मैंने कहा हमने भाग देने का प्रयास किया, 2 डिवाइड नहीं हो रहा 5 से, तो ये हमारा क्या है? शेषफल है। और ये क्या आ गया? तो ये बोलेंगे आप, ये आ गया है क्वोशंट, मतलब भागफल। भागफल कितना आ गया बोलो? 4 आ गया। शेषफल कितना आ गया? 2 आ गया। अब उत्तर की जांच आपको करना है, उत्तर की जांच आपको करना है। तो आप जानते हैं डिविडेंड मतलब भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल। तो भाजक ये है, भागफल कितना है? 4, और बाद में क्या जुड़ता है? शेषफल, मतलब कितना? 2। तो देखो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इसको करने पर देखो पहले गुणा सॉल्व करते हैं तो 5 चौको 20 और 2 22 बन रहा है, यहाँ भी 22 आ रहा है और यहाँ भी 22 आ रहा है सॉल्व करने पर। क्लियर है? बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 19। देखो भाग के एक प्रश्न में 6 से एक संख्या 330 को भाग दिया जाता है, तब निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। मतलब सवाल क्या है? उसी प्रकार का है। क्या है सवाल? सवाल है उसी प्रकार का। देखिए सवाल देखेंगे, सवाल में कहा जा रहा भाग का एक प्रश्न है जिसमें 6 से भाग देना है, किसमें? 330 में। 330 में भाग देना है, मतलब डिविडेंड हमारे पास ऑलरेडी है, कितना है? तो आप कहेंगे भाई 330 है, और डिवाइजर जिससे हम भाग दे रहे हैं वो कितना है? 6। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है क्वोशंट, मतलब ये निकालना है, और रिमाइंडर मतलब ये निकालना है। ठीक है, अब मैं भाग देना शुरू करता हूं। देखो 330 तो हम डायरेक्ट ले नहीं आएंगे, इतना बड़ा टेबल तो हमको आएगा नहीं। तो हम क्या करेंगे? यहां से एक संख्या में भाग दें या 2 संख्या में भाग दें, या इतना पोर्शन तक तो हमें टेबल याद है ना, यहां तक
3 में भाग दिया नहीं जा रहा है तो हम क्या करते हैं, 33 ले लेते हैं, 33 इतना ले लेते हैं ना। अब हम पहाड़ा पढ़ते हैं, 6 पंच 30, कितनी बार, 5 बार, तो कितना आ गया बोलो 30। 30 घटाया कितने में से, तो आप कहेंगे भाई 33 में से 30 गया, कितना बचा 3, कितना बच गया 3 बच गया, 3 बच गया। तो अगर संख्या इतनी होती मतलब 33 होती तो हमारा यही शेषफल था। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक अंक और है। जब यहाँ पर अंक मौजूद हो तो हम कह सकते हैं ये एक अंक हम सीधा का सीधा यहाँ पर उतार सकते हैं, मुफ्त में फ्री में उतार सकते हैं, है ना। एक अंक उतारने की हमको पावर दी हुई है, हमने इसको उतारा। जैसे ही अंक उतारते हैं, ध्यान रखना, ये नोट कर लो आप, भले ही इंपॉर्टेंट चीज है, जब ऊपर से कोई डिजिट या हम कहें या अंक, डिजिट या अंक नीचे उतारते हैं, मतलब यहां पर लाते हैं, कहां पर, यहां पर नीचे लिखा जाता है, लिखा जाता है, तब बनी संख्या, बनी संख्या मतलब अब संख्या क्या बन गई है, अब बन गई है 3 की जगह पे क्या बन गई, 30 बन गई। बनी संख्या में भाग देने पर ही शेषफल प्राप्त करेंगे। मतलब ऐसे नहीं कि आप सीधे लिख दें कि भैया यहां पर 30 शेषफल आ गया, ऐसा नहीं होगा। जब हम ऊपर से कोई डिजिट नीचे लिखते हैं तब जो संख्या बनती है उसमें फिर से भाग देना है। जब भाग देंगे, भाग देने के बाद फिर क्या होगा, शेषफल प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो जब ऊपर से कोई डिजिट या अंक नीचे लिखा जाता है तब बनी संख्या में भाग देने पर ही हम शेषफल प्राप्त करते हैं। ये चीज आप नोट कर लेना, ठीक है, रोक करके नोट करना, मैं इसको मिटा रहा हूं। देखो अब हमारे पास क्या बन गया, हमने जैसे ही ऊपर से 0 उतारा तो अब बन गया कितना, 30। अब हम भाग देंगे 30 में, किससे, 6 से। कितनी बार टेबल पढ़ेंगे, 5 बार, तो 5 छके 30, ये आ गया 30। अब 30 में से 30 गया, क्या हो गया 0, तो 0 आपका क्या गया, शेषफल आ गया, है ना, 0 क्या गया, शेषफल। अब यहाँ पर कोशेंट जो है इसे बोलते हैं भागफल, दाएं तरफ जो प्राप्त होता है भागफल, तो ये आ गया आपका 55 और शेषफल कितना आ गया, बोलो 0 आ गया, 0, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। ये चीज आपको निकालते आना चाहिए, ठीक है, नोट करेंगे। अब हम उत्तर की जांच भी कर लेते हैं। उत्तर की जांच में क्या होगा, बोलो, आप कहेंगे 330 बराबर 6 × 55 + 0, बोलो ये क्या है, तो आप कहेंगे ये है हमारा भाज्य मतलब डिविडेंड, और ये क्या है, बोलो डिवाइजर। इसको यार मैं लिख देता हूं यहां पर कैपिटल डी, डिविडेंड को लिखता हूं कैपिटल डी, इसको लिखता हूं स्मॉल डी, इसको लिखता हूं स्मॉल क्यू, इसको लिखता हूं स्मॉल आर, ऐसा है ना, ऐसा। तो देखिए ये क्या है, डिवाइजर, कोशेंट, रिमाइंडर, ये, और ये है क्या, डिविडेंड, है ना। डिविडेंड मतलब क्या, ये, इसे मैं लिखता हूं क्या, डी, इसे लिखता हूं मैं क्या, स्मॉल डी, और इसे लिखता हूं मैं क्या, स्मॉल क्यू, और इसे लिखता हूं मैं क्या, स्मॉल आर। तो डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। जब इसको हम सॉल्व करेंगे 55 गुणा 6 में करेंगे तो कितना बन जाएगा, 330, और प्लस 0 कितना रहेगा, 330 ही रहेगा। तो इसको सॉल्व करने पर मेरे प्यारे दोस्तों कितना आ जाएगा, 330 आ जाएगा। क्लियर है, बढ़े आगे, अगले सवाल पे आ जाएंगे। अगला सवाल है, देखो उसी प्रकार का सवाल है। भाग के एक प्रश्न में 7 से एक संख्या 3502 में भाग दिया जाता है, तो हमें निम्नलिखित ज्ञात करना है। मतलब 3502 में भाग देना है, किससे, 7 से भाग देना है। तो डिविडेंड कितना है, 3502 है, क्योंकि हम 3502 में भाग दे रहे हैं, और किससे भाग दे रहे हैं, डिवाइजर से, मतलब भाजक से, जो कि क्या है, 7 है।
अब हमें ज्ञात करना है भागफल और शेषफल। और तो मैंने कहा हम 7 से भाग देंगे। 7 से कितनी बार भाग जा सकता है? तो आप कहेंगे भाई 5 बार। 5 7 कितना हो गया बोलो? 35। 35 में से 35 गया तो कितना हो गया बोलो? 0 हो गया। हो गया 0। अब मैंने कहा 0 आ गया। 0 आ गया। अब हम उतारेंगे ऊपर से क्या? एक अंक उतारेंगे। एक अंक उतारेंगे तो एक अंक आप फ्री में उतार सकते हैं, तो हमने इसको उतार दिया सीधे सीधे। जैसे ही उतारा तो यहाँ पर 0 आ गया। तो मैंने कहा 0 आ गया। 0 आ गया। अब देखो भाई, हमने कहा कि शेषफल या आगे की प्रोसेस आपको बढ़ानी है, तो जैसे ही आप उतारते हैं तो उतारने के बाद जो संख्या प्राप्त यहाँ पर हुई है, ये जो संख्या प्राप्त हुई है, उस संख्या में फिर आप इस संख्या से वापस भाग दोगे, तभी आप आगे बढ़ सकोगे। तो मैंने कहा डबल 0 हो गया। अब डबल 0 हो गया तो हम क्या करें? इसमें भाग दें। भाग दूंगा मैं तो कितनी बार जाएगा भाई? 0 0 में अगर भाग देना है तो मैं कहूँगा भाई एक बार अगर हम भाग दें तो 1 × 7 कितना आ जाएगा? 7। तो भाग तो जाएगा नहीं। अगर हम माइनस करेंगे तो नेगेटिव में आ जाएगा। तो हम कहेंगे भाई एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, ऐसा किसी बार भाग नहीं जाएगा, केवल 0 बार भाग जा सकता है। कितनी बार जा सकता है? 0 बार। कितनी बार भाग जाएगा? तो आप कहेंगे भाई हम इसको ऐसे भाग ना देकर हम इसको 0 बार भाग देंगे। तो 0 गुणा कितना? 7। देखो 0 का गुणा जब किसी भी संख्या में होता है तो उसको क्या बना देता है? 0 बना देता है। 0 का गुणा किसी भी संख्या में होगा तो वो 0 बन जाएगी। तो 0 × 7 क्या हो गया? 0 हो गया, है ना। तो 0 में से 0 गया, क्या आ गया? 0 आ गया। अब आप जब ये रिमाइंडर प्राप्त हो गया आपको क्या? 0। अब एक यहाँ संख्या बच रही, इसको उतारिएगा। इसको उतारेंगे तो हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर कितना आ गया? 2 आ गया। अब 0 2 हो गया। तो अब हम क्या बोलें कि भाई 0 2 आ गया। अब क्या ये 0 2 क्या है? क्या ये शेषफल है? क्या ये शेषफल है? बताओ। तो हम कहेंगे हाँ भाई शेषफल हो सकता है, हो सकता है। लेकिन मैंने आपको क्या समझाया था? जब भी आप कभी ऊपर से नीचे कोई संख्या उतारते हैं तो बिना भाग दिए उसको हम शेषफल नहीं मान सकते। भाग देने के बाद ही शेषफल प्राप्त किया जाता है। तो अब 0 2 में आपको क्या करना है? भाग देना पड़ेगा, तब वो शेषफल आएगा, ऐसे नहीं आएगा। तो मैंने कहा भाई 0 2 में अगर हम भाग दें 7 का, देखो एक बार भाग देंगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, और 2 में से 7 जाएगा। जब जाएगा तो ये माइनस के साथ में से 2 चला गया तो माइनस का 5 आ गया। तो रिमाइंडर क्या बन जाएगा? नेगेटिव। इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। हम एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार भाग नहीं दे सकते। हम केवल दे सकते हैं 0 बार। तो एक और 0 बार दिया, 0 × 7 में वो क्या आ गया? 0 आ गया। 0 आ गया तो भाई 0 को हमने माइनस कर दिया 2 से, तो कितना आ गया? 2। अब ये हमारा फाइनल शेषफल है। हम पहले भी लिख सकते थे लेकिन हमारा सवाल क्या होता? गलत हो जाता, है ना। इसलिए हमें पूरी प्रोसेस करनी पड़ेगी। मैंने आपको क्या समझाया कि जब भी ऊपर से नीचे कोई संख्या हम लिखेंगे तब हमें एक बार और भाग देना पड़ेगा प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए। जब फाइनली हम भाग दे देंगे तब जो शेषफल प्राप्त होगा वही हमारा एग्जैक्ट शेषफल होगा। अब आप देखो, अगर हम ऐसा ना करते ना, हम इसको ही शेषफल मान लेते, तो हम उत्तर की जांच अगर करते ना, तो हम करते क्या कि 3502 लाना है तो 7 का गुणा किस में करना है? 50 में। और बचा कितना? 2 बचा है, तो इसको हम जोड़ते। तो 7 पंजे 35 कितना हो गया? 350 + 2। 350 + 2 कितना हो जाएगा? 352 हो गया। 352। लेकिन यहाँ पर है कितना? 3502 है, तो ये गलत हो गया ना, गलत हो गया। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसलिए हमें यहाँ पर एक बार और 0 से भाग देना पड़ेगा, 0 बार भाग देना पड़ेगा। तो 0 बार भाग दिया तो यहाँ पर क्या आ गया? 0 0। अब शेषफल कितना हो गया बोलो? 2। 0 2 में से 0 0 किया, कितना बचा? 2 बचा। तो अब हम कह सकते हैं कि अब हमारा जो 3502 है ना, 3502 कैसे आएगा? 7 × 500 + 2 अगर हम कर देंगे तो देखो 7 पंजे 3500, यहाँ पर 3500 बन जाएगा, और +2 कितना हो जाएगा? 3502 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि भाई हमारा क्वोशिएंट जो आया है वो आया है 500, और शेषफल जो आया वो कितना आया? 2 आया। तो ये चीज़ें भी आपको समझनी पड़ेंगी, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी। आइए अगले सवाल पर आइए, सवाल नंबर 21। अब उसी प्रकार से एक और सवाल आपके सामने है। क्या है सवाल? सवाल में कहा कि भाई एक प्रश्न में 4 से एक संख्या 4803 है ना, 4803 में भाग दिया जाता है। तो आपको वही चीज़ें ज्ञात करनी है। क्या? 4803 में हम किस संख्या से भाग दे रहे हैं? तो आप कहेंगे जी
4 से दे रहे हैं, 4 से दे रहे हैं। देखो डिविडेंड आपके पास में है 4803 और डिवाइज़र आपके पास है 4। आपको भागफल निकालना है और शेषफल निकालना है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ भाई 4 डिवाइड हो रहा है, 4 डिवाइड हो रहा है तो 4 एकम 4, शेषफल क्या हो गया, 4 में 4 गया 0। फिर मैंने कहा ऊपर से एक नीचे संख्या उतार सकते हैं, है ना, इसकी कोई भी आपको कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी, सीधे आप उतार सकते हो। ये ले लिया। अब उतारने के बाद हमने देखा कि भाग जा रहा है क्या, भाग जा रहा है क्या, तो हमने कहा भाई जाएगा। कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 बार। तो 4 गुणा 2, 4 दूनी कितना हो गया 8। अब 8 में से 8 चला गया, क्या आ गया 0। जब ये आ गया तो आप फिर से ऊपर से एक संख्या उतार सकते हो जो यहाँ पर मौजूद है। तो हमने उतार दिया, कितना, बोलो, आप कहेंगे 0। अब 0 उतारने के बाद या जो भी आप उतारेंगे तो उतारने के जस्ट बाद आपको भाग देना है। ठीक है, डायरेक्ट आप नहीं उतार सकते, एक संख्या उतारी उसमें भाग दे दो। हमने कहा भाई उतारने के बाद 00 हो गया, 00 भले ही हो गया, अब आप भाग दो। 1 बार 2 बार 3 बार तो नहीं दे सकते ना, लेकिन हम कितनी बार दे सकते हैं, 0 बार। 0 का गुणा किस में करेंगे, 4 में, तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 0 को हम 00 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 में से 0 का कितना आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया। अब आप यहाँ पर फिर से उतार सकते हो ये संख्या, उतारी, कितना आ गया, बोलो 3 आ गया। अब उतारने के बाद 3 आया तो इसको तो हम रिमाइंडर मानेंगे नहीं। मैंने क्या कहा था, जैसे हम ऊपर से नीचे लाते हैं तो हमें भाग देने के बाद रिमाइंडर मानना है। डायरेक्ट रिमाइंडर नहीं मान सकते कि आप बोल देंगे भाई 3 यहाँ पर रिमाइंडर हो गया, नहीं। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से भाग देना पड़ेगा। हमने कहा हमने 3 लिख लिया, अब 3 शेषफल बनाना है तो ऐसे तो बनेगा नहीं, हम फिर से भाग देंगे कितनी बार, 0 बार। 0 × 4 कितना हो गया, बोलो 0 हो गया। अब हम 0 3 में 0 माइनस कर देंगे तो कितना बचा, 3। अब हमारा ये शेषफल आएगा, अब शेषफल आएगा, है ना। नंबर उतारने के बाद भाग जरूर देना है, भले ही 0 बार देना पड़े, लेकिन भाग देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भाई 4803 बराबर क्या हो जाएगा, हमारा डिवाइज़र 4 है और 1200 क्या है, कोसेंट है, और शेषफल कितना आया, बोलो 3 आया। शेषफल कितना है, 3 आया। तो ये हो गया भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, है ना। तो 12 चौके 4800 हो जाएगा, ये बन जाएगा 4800 और ये बन जाएगा 4800 में 3 जुड़ गया 4803। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ कोशेंट कितना आया है, तो ये आया है 1200 और रिमाइंडर कितना आया, तो रिमाइंडर आया 3। अब आशा करता हूँ इतनी प्रोसेस करने के बाद आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, मतलब हर एक चीज़ आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, चलो अगले सवाल पे आइए। अब सवाल नंबर 22 है। देखो भाग के एक प्रश्न में यदि भाजक क्या है 51, भागफल कितना है 16 और शेषफल कितना है 27 है, तो आपको क्या निकालना है, भाज्य निकालना है। भाज्य क्या होता है, भाज्य होता है d बराबर d इंटू क्यू प्लस आर, यही तो होता है। मतलब हम कहेंगे कि भाज्य बराबर यहाँ पर होता है भाजक गुणा Q का मतलब होता है भागफल, भागफल, और R का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर मतलब शेषफल। ऐसा सवाल भी आपके एग्जाम में आया हुआ है, ये JNB 2008 का सवाल है। ठीक है, तो भाज्य आपको निकालना था, दिया था भाजक कितना 51 और भागफल कितना दिया 16 और शेषफल कितना दिया 27। तो आपका जो D है वो आपको निकालना है। तो सबसे पहले आप गुणा करेंगे, आपको मालूम है इन दोनों संख्याओं का क्या होता है, गुणा होता है और बाद में रिमाइंडर जुड़ जाता है। तो 51 गुणा 16 करिए, 51 गुणा 16, 51 का गुणा किस में करेंगे, 16 में। ठीक है, तो 10 में कर दिया तो कितना हो गया 510 हो गया। ठीक है, फिर 6 एकम 6 6 पंचे 30, 6 1 5 3 8, 816 आ गया और प्लस कितना करेंगे 27, तो 7 6 13, 2 1 3 1 4, 843 कितना बनेगा 843 बनेगा बच्चे। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका गुणा कर लीजिए, गुणा करने पर कितना बन जाएगा 816 बन जाएगा
और 8 से 16 में आप 27 जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 843, सॉरी यहाँ ऑप्शन गलत टिक कर दिया, ये है आंसर 843, 843। क्लियर है? तो ये प्रश्न आपको बन गया, इस तरह का सवाल आपको एग्जाम में मिल जाएगा। सवाल नंबर 23, देखो भाग के एक प्रश्न में 5 से एक संख्या 8003 में भाग दिया जाता है, तब निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। उसी तरह का सवाल है। ठीक है, ये सवाल नंबर 22 था, ये सवाल नंबर 23 है। देखो भाई फटाफट करिए, अब 8003 में भाग देना है, किससे भाग देना है? हम कहेंगे 5 से भाग देना। तो 5 एकम 5, जल्दी करेंगे। 5 एकम 5, कितना आ गया बोलो? 3 आ गया। हमने ऊपर से एक अंक उतार लिया, कितना? 0। उतारने के बाद हमें भाग देना है कितनी बार? 5 छक्का 30, चला गया, कितना आ गया? 0। फिर आपको उतारना है ऊपर से एक अंक 0, उतारते से ही भाग देंगे। अब 0 0 में भाग तो नहीं जा रहा है ना, तो कितनी बार देंगे? 0 बार। 0 बार देंगे, 0 इंटू 5 कितना हो जाएगा बोलो? 0 हो जाएगा। ठीक है, बचा कितना? 0। अब यहाँ से उतारेंगे कितना? 3। तो 3 में आपको क्या करना? भाग देना। ऊपर से उतारा है तो भाग तो देना पड़ेगा, तो कितनी बार दोगे बोलो? 0 बार। 0 बार भाग दिया तो कितना आ गया? 0 0। अब बचा आपका शेषफल कितना? 3। बस आ गया आंसर। डिविडेंड आपका कितना था? तो डिविडेंड ऑलरेडी दिया है, कितना? ये दिया है 8003। और डिवाइज़र कितना दिया बोलो? 5 दिया है। भागफल कितना आ गया बोलो? 1600 आ गया। और शेषफल कितना आ गया बोलो? 3 आ गया। अब आप चेक कर लीजिए। चेक कैसे करेंगे कि भाज्य, मतलब भाज्य कितना है? 8003 है, बराबर भाजक मतलब 5, भागफल मतलब 1600 और शेषफल मतलब कितना? 3। तो भैया इसको सॉल्व करके आपको देखना है कि इतना आता है कि नहीं आता, ये आपका काम है। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। क्लियर? चलिए आइए, किसी संख्या को 9 से भाग देने पर भागफल 12 और शेषफल 7 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखो ये जेएनबी 2008 का प्रश्न है कि किसी संख्या को 9 से भाग देने पर, किसी संख्या को 9 से भाग देने पर भागफल 12 प्राप्त हुआ और यहाँ पर आने वाला शेषफल कितना प्राप्त हुआ? 7 प्राप्त हुआ। तो ये संख्या ज्ञात करनी, कौन सी संख्या है? तो x वो संख्या है। तो मैं कहता हूँ भाई x क्या है? डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये होगा, है ना? ये तो होगा। सॉल्व करिए। x बराबर 12 नंबर की 108 प्लस 7, 8 7 15, तो कितना हो जाएगा? 115 उत्तर हो जाएगा। तो वो संख्या कितनी है बोलो? 115 है। आ जाएगा बच्चे? अब इतनी हम प्रैक्टिस कर चुके हैं कि आपका आंसर आ जाना चाहिए। हमेशा बीच वाली, मतलब ये संख्या निकालने के लिए इन दोनों का गुणा करते हैं और ये संख्या जोड़ देते हैं। तो देखो 12 नंबर की 108 और 7, 115 आपका आंसर बन जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा बोलो? 115, है ना? क्लियर है? आइए सवाल नंबर नेक्स्ट 25 पे आइए। सवाल नंबर 25 कह रहा है 18270 एक संख्या है, 18270 को एक निश्चित संख्या, अब ये संख्या क्या है नहीं पता, को एक निश्चित संख्या से भाग देने पर भागफल कितना प्राप्त हो रहा है? 186 और शेषफल कितना प्राप्त होता है? 42। तो भाजक ज्ञात कीजिए। अब भैया भाज्य ज्ञात नहीं करना है, क्या ज्ञात करना है? भाजक। किसको भाग दे रहे हैं? 18270 को भाग दे रहे हैं किसी संख्या से, तो भागफल प्राप्त हो रहा है 186 और शेषफल प्राप्त हो रहा है कितना? 42। तो यहाँ पर आने वाली संख्या है, ये ज्ञात करना है, ये आपको पता करना है। तो ये क्या माना हमने? x मान लिया। तो देखो 18270 ये क्या है? आप कहेंगे भाई ये है डिविडेंड, मतलब भाज्य, बराबर x क्या है बोलो? आप कहेंगे भाई ये है डिवाइजर इंटू कोशेंट कितना है? तो आप कहेंगे भाई 186, मतलब भागफल 186 है और शेषफल कितना? 42 है। तो x का मान हमें ज्ञात करना है। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। मैं बार बार यहाँ पर लिखूंगा नहीं, बस बोलते जाऊंगा, आप लोग समझते जाइए। अगर प्रैक्टिस आपने किया है कौन सा कहाँ पर आता है तो आपको पता होना चाहिए। अब मैं कहता हूँ भाई इसको हम करते हैं एक डब्बे में बंद, है ना? इनका गुणा होना है तो ये डब्बे में बंद करते हैं। इस चीज़ को इस तरफ ले आते हैं, यहाँ लाएंगे तो प्लस की चीज़ माइनस में हो जाएगी। तो 18270 माइनस हो जाएगा 42 बराबर x गुणा 186, ये होगा। ये डब्बे में बंद है, माइनस कर दिया
तो 18, 270 में से 42 गया, कितना आ गया 28 आ गया, बराबर ये कितना है x गुणा 186। अब आप चाहो तो डब्बा खोल सकते हो। अब गुणा की चीज़ इस तरफ आएगी तो क्या हो जाएगा, भाग में चली जाएगी। गुणा की चीज़ पक्षांतर करने पर क्या होता है, भाग में आ जाती है, तो 186 आ गया। तो x का मान यहाँ से आप निकाल सकते हो। जब 186 से 228 को आप डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। ये मैं मिटा देता हूँ। अब देखो भाई, डिवाइड करना है 228 को डिवाइड करना है 186 से। डिवाइड करो, कैसे करोगे, सिंप्लीफाई कर देते हैं। 18 कट जाएगा 3 से, 6 कट जाएगा 3 से, तो 3 18, 3 दूनी 6, ये हो गया 3 18। ठीक है, 3 18। अब हमने कहा भाई 18 में भाग चला गया, 2 नीचे उतार दिया, भाग जा रहा है क्या, भाग जा रहा है क्या, 0 बार जाएगा, फिर ये उतार दिया, तो 30 7 21 हो जाएगा। अब 3 18 हो जाएगा, इतना आ गया। अब 2 से काट दो, 2 से कितनी बार, 31 बार। अब 2 से 2 3 6, 0 2 3 6, 2 8 16, 30 38 को 31 से भाग देना है, 31 से भाग देना है, तो 31 से भाग देंगे, 31 से 9 बार अगर कर दें, 10 बार तो जाएगा नहीं। अब देखो यहाँ पर बच्चे, इतनी संख्या को आप इससे भाग दो 31 से, तो भाग देते हैं 30 38 को किससे भाग देना है, 31 से भाग देना है, तो यहाँ पर 9 बार, 10 बार तो जाएगा नहीं, बड़ी संख्या जाएगी। 9 एकम 9, 9 तिया 27, माइनस करेंगे तो देखिए 13 में से 9 गया, कितना आ गया 4, है ना, 13 में से 9 गया, 4 आ गया। यहाँ पर बचा है कितना 9 9, यहाँ पर कितना आ गया 2, इतना आ गया। अब ऊपर से उतार लेंगे कितना 8। अब देखो 31 से कितनी बार जाएगा, 8 बार, 8 8 एकम 8, 8 थी 24, रिमाइंडर क्या हो गया 0, मतलब हमारा भागफल प्राप्त हो गया 98। मतलब हम कह सकते हैं कि इससे काटेंगे तो ये कट जाएगा 98 बार, तो केवल हमारे पास 98 बचेगा, तो x का मान आ जाएगा 98। मतलब इस पूरी संख्या को जब 186 से डिवाइड किया जाएगा तो 98 टाइम्स भाग जाएगा, तो x का मान क्या आ गया 98। मतलब ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा था, मतलब हमने जब संख्या में भाग दिया, किस में हमने भाग दिया 270 में, x से भाग दिया तो 186 ही आया, और यहाँ पर शेषफल आया 42, तो हमारा जो x का मान निकल के आया वो आया 98। ठीक है, बनेगा। चलिए अगले सवाल पे आएंगे, सवाल नंबर 26। तो देखिए भाग की प्रोसेस जो थी वो ख़त्म हो गई है। अब आते हैं हम आगे। उसने कहा व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा, मतलब 3 की पावर 4 गुणा 2 की पावर 2 को जब सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे, देखो 3 की पावर 4 है तो 3 का गुणा कितनी बार किया जाएगा, 4 बार किया जाएगा। किसी संख्या की जितनी घात होती है उतनी बार उसका गुणा हो सकता है। और बीच में जो यहाँ पर साइन लगा हुआ है ये वाला क्या है, गुणा, तो इसको हम गुणा लिख देते हैं। अब 2 की पावर कितना है 2, तो इसको हम 2 की पावर 2 को हम 2 गुणा 2 लिख देंगे। अब निकालेंगे इकाई का अंक गुणा करके, गुणा करना है लेफ्ट से राइट, 3 तिया 9 गुणा किया, फिर 9 तिया कितना आ गया बोलो 27 आ गया, तो 27 लिखा। 27 में हम यहाँ पर जो है ना ये 2, ये दहाई का अंक नहीं चाहिए हमें, क्या चाहिए केवल इकाई का अंक, तो हम यहीं पर इतना लेते हैं। अब 7 का गुणा यहाँ करेंगे, 7 तिया 21, 21 आ गया। 21 में जो आया इसमें हमें 2 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए केवल 1 चाहिए इकाई का अंक, यहाँ पर आ गया 1, 1 का गुणा इसमें 1 दूनी कितना आ गया 2, 2 का गुणा इसमें 2 दूनी कितना आ गया 4, तो आखिरी में कितना आया 4, तो 4 ही हमारा उत्तर होगा। ये इकाई का अंक आ गया, कितना आ गया 4 आ गया। ये प्रोसेस हमने पढ़ी थी लास्ट क्लास में। ठीक है, तो एक सवाल आपका यहाँ से बनेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। अब निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य है, उसने पूछा हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से कट जाएगी। तो हमें मालूम है कि भाई 11 का जो नियम होता है
वो क्या होता है, जैसे लिखा हुआ 1552। 1552 को 11 से चेक करना है। तो देखो यहाँ पर विषम स्थान पर जो मौजूद अंक हैं वो लिखना है आपको, उनका योगफल लिखना है। तो कितना हो गया बोलो, 5 और 2 7 हो गया। विषम स्थान पर जो अंक हैं वो लिख दिए। फिर देखना है आपको सम स्थान पर, ये है ना, सम स्थान पर क्या मौजूद है। तो आप कहेंगे भाई यहां से 1 + 5 कितना हो गया, 6। जब दोनों आ जाएंगे तो विषम स्थान के योगफल में से सम स्थान का योगफल घटा देंगे। तो 7 - 6 कितना आ गया, 1। ये आया अंतर। ये क्या आया, अंतर। अगर ये अंतर मैंने बताया था आपको डिविजिबिलिटी में, उसके जब नियम पढ़े, अगर ये अंतर मान लीजिए 0 आता, 11 आता, 22 आता, 33 आता या 11 का मल्टीपल आता, तब ये संख्या 11 से कट जाती। अगर इनके अलावा और कुछ आया तो संख्या नहीं कटेगी। तो यहाँ पर अंतर क्या आया, 1 आया। जब 1 आया तो 1, 0, 11, 22, 33 ऐसा तो है नहीं, ये एक अलग ही प्रजाति का है, इसलिए हम कहेंगे भाई ये संख्या नहीं कटेगी, ये संख्या 11 से नहीं घटेगी। समझ आ गया, क्लियर है। जो पहला पार्ट था विभाजकता का, उसमें हमने ये चीज पढ़ी थी, ठीक है। तो आप इसको फिर से रिवीजन करिएगा, बहुत महत्वपूर्ण होती है, इससे क्वेश्चन आपका आता ही आता है। अब हम चेक करते हैं कि इसको अगला विकल्प चेक करेंगे, है ना, बी चेक करेंगे, जिसमें क्या दिया, 1331। भैया इसको चेक करिए। देखो विषम स्थानों पर कितना है, 3 और 1 4, 3 + 1 कितना है बोलो, 4। और सम स्थान पर क्या है, तो आप कहेंगे भाई 1 + 3 कितना हो गया, 4 हो गया। ये विषम स्थान पर था और ये अंक सम स्थान पर मौजूद है। अब इनका अंतर हम करेंगे तो 4 - 4 क्या हो गया, 0 आ गया। मैंने कहा था या तो ये 0 हो, या तो ये 11 हो, या तो ये 22 हो, या तो 11 का मल्टीपल हो, एंड सो ऑन, ऐसा हो, 0, 11, 22, 33 ऐसा हो। तो देखो यहाँ पर क्या आ गया, 0 आ गया। जब ये 0 आ गया, इसका मतलब हम कहेंगे कि भाई ये संख्या जो है 11 से कट जाएगी। ये आपका आंसर सही है, क्लियर है। 11 से कटने वाली संख्या ये। 11 की विभाजकता में क्या करते हैं, विषम स्थानों पर मौजूद अंकों का योगफल और सम स्थानों पर मौजूद अंकों का योगफल करने के बाद उनका अंतर हम निकालते हैं। यदि वो अंतर 0 आए, 11 आए, 22 आए, 33 आए या 11 के टेबल में आने वाली संख्या है, तब हम कह सकते हैं कि ये होल नंबर जो दिया है हमें, ये नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, 11 से हो जाएगा। इसी प्रकार से हम चेक करते हैं। अब ये बार बार लिखूंगा नहीं मैं, अब हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट करना है। तो देखो यहाँ पर देखो 8 और 2 कितना हो गया, 10 हो गया, और 8 और 1 कितना हो गया, 9 हो गया। इनका अंतर कितना आ गया, 1 आया, तो ये संख्या नहीं कटेगी। यहाँ पर देखो 9 और 2 11 माइनस 0 और 1 कितना आ गया, 10 आ गया, तो ये भी संख्या नहीं कटेगी। केवल ये आंसर है, ठीक। बढ़े आगे, चलिए सवाल नंबर 28 पे आइए। सवाल नंबर 28 में उसने क्या कहा, ये दी है संख्या, क्या दी है, 1 0 स्टार, और कितना दिया है, 4। इसको जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा कि ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाए, है ना, 3 से डिवाइड हो जाए। तो मैं आपसे कहता हूं कि हम क्या करते हैं, 3 की विभाजकता में ये जो अंक है यहाँ पर, ये अंकों का योगफल करते हैं, इन अंकों का योगफल करते हैं। योगफल करने के बाद उस प्राप्त योगफल को हम 3 से डिवाइड करके देखते हैं। अगर वो योगफल 3 से डिवाइड हो जाएगा तो पूरी की पूरी संख्या जो यहाँ पर दी जा रही है वो संख्या भी डिवाइड हो जाएगी। तो मैं आपसे कहता हूँ भाई मुझे तो पता नहीं स्टार क्या है, तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। देखो स्टार का मान जो है ऑप्शन में से एक होगा, या तो स्टार की जगह पे 4 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, ऐसा कुछ आएगा। तो मैं कहता हूं भाई हम पहले ऑप्शन पे आते हैं, किस पे, स्टार का मान हम क्या मान ले, 4।
तो संख्या क्या बनेगी 1 0 स्टार की जगह पे कितना आ गया 4 आ गया और यहाँ पर कितना हो गया 4 आ गया, ये हो गया है ना, ये आ गया। दूसरा यहाँ पर देखिए 1 0 स्टार की जगह पे 1 रखना है, स्टार की जगह पे यहाँ पर क्या रखना है 1 रखना है और यहाँ पर कितना हो गया 4। इसमें देखो स्टार की जगह पे कितना रखा जाएगा, इसमें स्टार की जगह पे कितना रखा जाएगा, ये संख्याएं बनेंगी स्टार के मान लेने पर, है ना ऐसा। तो मैंने कहा 3 से डिवाइड होना है तो इसके अंकों का योगफल करना है, 4 4 8 1 9 और 0 कितना आ गया 9 आ गया। यहाँ पर देखो कितना आएगा 4 1 5 और 1 6 कितना आ गया बोलो 6 आ गया। यहाँ पर 4 2 6 1 7 हो गया, कितना आ गया 7 आ गया। यहाँ पर 4 3 7 1 8 आ गया। तो देखो भाई यहाँ पर क्या है कि ये संख्या 9 3 से कट रही है, 6 भी 3 से कट रही है, 7 नहीं कट रही, 8 नहीं कट रही, 2 ऑप्शन खत्म हो गए। अब देखो यहाँ पर क्या दिया 9 दिया और 6 दिया। अब इसमें जो ऑप्शंस दिए हैं इसमें 2 आंसर सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब ये 9 भी किससे डिवाइड होता है 3 से और 6 भी होता है, तो दोनों हमारे आंसर हो सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर विकल्प उसे अलग देना चाहिए, यहाँ पर कुछ और अंक होने चाहिए एक, तो इसको चेंज कर लीजिए आप लोग, इसको क्या कर दीजिए आप कर दीजिए 5, इसको कर दीजिए 5, तो आपका एक आंसर मैच कर जाएगा। ठीक है, पेपर में एक जैसे 2 नहीं आएंगे, ध्यान रखिएगा। इसको 5 कर दो यार, ठीक है, तो इसको हम 5 कर देते हैं यहाँ पर, तो स्टार की जगह पे कितना आ जाएगा आप कहेंगे भी 5 आ जाएगा, तो 1054। इसको जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा, तो योगफल करने पर क्या हो जाएगा 4 5 9 1 10, कितना आ गया 10। अब ये 10 तो डिवाइड होता नहीं है, 10 3 से कटता है नहीं कटता, तो ये तीनों खत्म हो गया, अब एक ही बच रहा है हमारे पास ही, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा कि संख्या जो है इस संख्या में स्टार की जगह पे कितना आएगा बोलो, स्टार की जगह पे आएगा 4, तभी ये संख्या 3 से कटेगी, 5 रखने पर 2 रखने पर 3 रखने पर नहीं कटेगी। क्लियर है। चलिए अगले सवाल पर आएंगे। इसी प्रकार से अगला सवाल भी है, एक संख्या दी है 3 2 5 और स्टार 6, 3 से कटना है, 3 से कटना है तो स्टार की जगह पे क्या आएगा। ठीक है, तो मैं कहता हूँ मान लीजिए स्टार की जगह पे 4 होता तो संख्या क्या बनती 3 2 5, ये स्टार है तो इसकी जगह पे क्या लेना है 4 लेना है। अगर यहाँ 4 होता तो संख्या ये बनती, अगर यहाँ स्टार की जगह पे 3 2 5, स्टार की जगह पे 2 होता, देखो यार स्टार की जगह पे प्रयुक्त होने वाला अंक मैं अलग कलर से लिख रहा हूँ, ये 4 है और यहाँ पर 2 है, तीन 2 5 6, 3 2 5 6, और यहाँ जो स्टार की जगह पे आ रहा है ना, इसके हिसाब से 3 लेंगे, इसके हिसाब से 1 लेंगे, ठीक है, इसके हिसाब से स्टार की जगह 2, इसके हिसाब से स्टार की जगह 4, ये स्टार की जगह पे आने वाले अंक हैं। अब हम तो भाई गैस ही कर सकते हैं, नियम लगा के देख सकते हैं कि स्टार की जगह पे क्या आएगा। अब डिविजिबिलिटी के नियम से हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि भाई 3 से पूर्णतः डिवाइड होना चाहिए, तो 3 की विभाजकता क्या कहती है, 3 की विभाजकता हमने पढ़ी थी कि दी गई संख्याओं में अंकों का योगफल करना है, योगफल करने पर जो प्राप्त योगफल है, अगर वो योगफल 3 से डिवाइड होगा तो ये पूरी संख्या भी किससे डिवाइड होगी 3 से डिवाइड होगी। तो अब हम देखते हैं इसमें योगफल कितना बन रहा है, तो आप कहेंगे योगफल बनेगा 6 4 10 और 5 15 और 2 17, 17 और 3 20, इसमें योगफल कितना बन गया 20 बन गया। देखो चेक करके 3 2 5 5 10 और 4 14, 14 और 6 20 हो गया। ठीक है, तो 20 जो है 3 से नहीं कट रहा भाई मेरे, तो इसलिए स्टार की जगह पे 4 नहीं आएगा। ठीक है, ये 4 नहीं आएगा। देखो आगे 6 2 8, या यहाँ से कर लो 3 2 5 5 10 और 6 16 17 18, यहाँ पर 18 आ रहा है, तो ये 18 3 से कटता है, तो हम कहेंगे भाई यहाँ पर 2 आएगा स्टार की जगह पे। इसके हिसाब से क्या आ गया 2 आ गया। 2 वो संख्या है जो स्टार की जगह पे हम रख देंगे तो दी गई संख्या किससे कट जाएगी, ये संख्या किससे कट जाएगी 3 से कट जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो चेक करके 3 2 5 5 10, 3 2 5 5 10, 6 16 17 18 19, ठीक है,
यहाँ पर देख लो, 3 2 5 5 10 और 3 13, 13 और 6 कितना हो गया, 19 हो गया। तो 19 जो है वो 3 से कटता है, नहीं कटता, अंकों का योगफल 3 से नहीं कट रहा, तो ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। इसका मतलब यहाँ पर 3 नहीं आ सकता है स्टार की जगह पे। अब इसको देख लो, 3 2 5 5 10 और 6 एक साथ 17, तो 17 कटता है, 3 से नहीं कटता, तो इसका मतलब स्टार की जगह पे 1 भी नहीं होगा। तो ओनली स्टार की जगह पे कितना आएगा, बोलो 2 आएगा, तभी संख्या किससे कटेगी, 3 से कटेगी। ये आपका आंसर हो गया। ऐसे करके आप बना सकते हैं। आइए लास्ट सवाल आज की क्लास का। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये नंबर दिया है, इसमें इस स्टार की जगह पे क्या आ जाए कि ये संख्या 9 से कट जाए। तो देखो स्टार की जगह पे मान लो कितना है, 5 आएगा, तो संख्या क्या बनेगी, 3 4, स्टार की जगह खाली छूट रहा हूं, यहां पर कितना आएगा, 2 4। मान लीजिए आपका उत्तर कितना है, 5 है, तो यहाँ स्टार की जगह 5, यहाँ इस विकल्प के हिसाब से यहाँ पर कितना आएगा, स्टार की जगह 9, स्टार की जगह पे यहाँ पर कितना आएगा, 2, स्टार की जगह पे यहाँ पर कितना आएगा, 3 आएगा। अब 9 की विभाजकता क्या बोलती है, 9 की विभाजकता बोलती है जैसी 3 की विभाजकता है वैसी किसकी है, 9 की भी है ना। हमें यहाँ भी अंकों का योगफल करना पड़ता है और देखना पड़ता है कि अंकों का योगफल यदि 9 से कट रहा है तो पूरी की पूरी संख्या किससे कट जाएगी, ये पूरी संख्या जो दी है यहाँ पर, ये पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। तो अंकों का योगफल करेंगे, 4 3 7 5 12, 12 4 16 17 18, यहाँ पर 18 आ रहा है। ये योगफल किससे कट रहा है, 9 से कट रहा है, तो आप कहेंगे हाँ भाई 9 से कट रहा है। देखते हैं, तो हम कह सकते हैं स्टार की जगह कितना आ सकता है, 5 आ सकता है। आगे और चेक कर लो भाई, यहाँ पर 9 है, 4 3 7 2 9 और 9 18, 18 और 4 22, ये 9 से कट रहा है, तो आप कहेंगे भाई नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब 9 नहीं आएगा स्टार की जगह पे। 4 3 7 2 9 और 2 11, 11 और 4 कितना हो गया, आप कहेंगे भाई 15 हो गया। 15 क्या 9 से कटता है, आप कहेंगे भाई नहीं कटता, इसलिए स्टार की जगह पे 2 नहीं रख सकते, है ना। 4 3 7 3 10 और 2 12 और 4 16, क्या 16 9 से कटता है, तो आप कहेंगे भाई नहीं कटता है, इसका मतलब स्टार की जगह पे नहीं आएगा। तो केवल 18 यहाँ प्राप्त हो रहा है, 18 9 से कटता है, इसलिए हम कह सकते हैं स्टार की जगह पे हम 5 रख सकते हैं और ये 5 ही हमारा उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो आशा करता हूँ यहाँ तक के सारे सवाल और सारे कॉन्सेप्ट आपको पसंद आए होंगे। आज की क्लास में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत मज़ा भी आया होगा, ठीक है। तो आज की जो क्लास है इसको हम यहीं पर समाप्त करेंगे। अगली क्लास में हम अगले चैप्टर को लेकर के आएंगे जो कि फ्रैक्शन पर आधारित होगा। यहाँ तक हमारे अर्थमेटिक में 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं, यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन पेपर में पक्के हो जाएंगे। मतलब हर एक चैप्टर से मैथ्स में लगभग 1 क्वेश्चन तो आ ही जाता है, ठीक है। और हमारे लगभग 19-20 चैप्टर हैं, तो 19-20 से हमारे 20 सवाल लगभग आएंगे। तो 2 चैप्टर हम कर चुके हैं, 2 चैप्टर आप अच्छे से तैयार करिए, मेहनत करिए, जब तक मैं आपको तीसरा चैप्टर लेकर के आपकी सेवा में आता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।